मूवी की शुरुआत में हम घोड़ों के एक स्टेबल को देखते हैं। वहाँ की ऑनर मारिया जब एक हॉर्स पे बैठने लगती है तो वो हॉर्स उसे जख्मी करता हुआ भाग जाता है। सीन्स शिफ्ट होते हैं और हमें दो लड़कियाँ मीका और जेनी दिखाई जाती हैं। मीका अपने ग्रेड्स की वजह से बहुत परेशान होती है और अपनी फ्रेंड जेनी से इस बारे में बात कर रही होती है। स्कूल पहुँच के उसे पता चलता है कि वो फेल हो गई है। मीका बहुत परेशान हो जाती है कि अब उसके पेरेंट्स उसे समर कैंप में नहीं भेजेंगे। मीका को परेशान देखकर जेनी उसकी मार्कशीट को आग लगा के विंडो से नीचे फेंक देती है, जो उसके टीचर की कार में जा गिरती है और पूरी कार को आग लग जाती है। मार्कशीट मीका की होने की वजह से पुलिस उसके घर पहुंच जाती है। मीका के फेल होने और उसके खराब बिहेवियर से तंग आके उसके पेरेंट्स उसे समर कैंप भेजने की बजाय उसकी ग्रैंड माँ मारिया के पास विलेज भेजने का फैसला करते हैं, जो कि एक बहुत ही स्ट्रिक्ट औरत है। मीका के विलेज पहुंचने पर उसे एक लड़का सैम लेने आता है, जो कि मारिया के स्टेबल पे काम करता है। घर पहुंच के मीका देखती है कि मारिया वहां अपने स्टूडेंट्स को विलेज में होने वाले सबसे बड़े घोड़े की राइडिंग कंपटीशन की तैयारी करवा रही है। मारिया बहुत अच्छे से मीका को वेलकम नहीं करती, उल्टा उसकी गलतियां याद करते हुए यहाँ अच्छे से रहने का कहती है। सैम जब मीका को रूम दिखाने जा रहा होता है तो रास्ते में अपनी ग्रैंडमा की हॉर्स राइडिंग की पिक्चर्स देखकर मीका हैरान रह जाती है, क्योंकि वो अपने टाइम की एक बहुत कमाल राइडर थी। मीका जब डिनर करने लगती है तो उसे खाना बिल्कुल पसंद नहीं आता। अब भूख होने की वजह से उसे रात को नींद भी नहीं आती है, इसलिए वो कुछ खाने के लिए बाहर जाती है। एप्पल लेकर वो स्टेबल की तरफ चल पड़ती है, जहाँ वो वही हॉर्स देखती है जिसने मारिया को जख्मी किया था। मीका उस हॉर्स से बहुत अजीब सा बॉन्ड फील करती है। वो लड़की जिसने आज तक कभी हॉर्स देखा ही नहीं था, वो डरे बगैर उस हॉर्स के पास चली जाती है। उसे अपना एप्पल खिलाते हुए दोस्ती भी कर लेती है। वो हॉर्स जो किसी के काबू में नहीं आता था, वो मीका को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता। मीका भी वहाँ ज्यादा अच्छा फील करती है, इसलिए वही हॉर्स के पास सो जाती है। सुबह आंख खोलते ही मीका हॉर्स को जख्मी हालत में गिरते देखती है। मारिया हॉर्स को बेहोश करवा के मीका को वहाँ से निकलवाती है। मीका को पता चलता है कि विंडस्टॉर्म एक बहुत ही खतरनाक हॉर्स है और वो बहुत लकी है कि उसे कुछ नहीं हुआ। मारिया मीका पर गुस्सा होती है और उसे रूम में जाने का कहती है और वहाँ से निकलने से मना करती है, पर मीका रूम में बैठकर बोर हो गई थी, इसलिए वो विंडो से जंप करके बाहर निकल जाती है। सबकी नजरों से बचती हुई वो विलेज में घूमती हुई सिग्नल ढूंढने लग जाती है। इसी दौरान में वो सैम की ग्रैंडपा से भी मिलती है। वापस घर आने पर सैम उसे काम पे लगा देता है। पढ़ाई से बचने के लिए उसे ये सफाई का काम भी कर सकती है। काम करते करते वो फिर स्टेबल में चली जाती है, जहाँ सख्ती से मना करने के बावजूद वो विंडस्टॉर्म के पास जाती है। वो विंडस्टॉर्म को प्यार करने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है तो विंडस्टॉर्म बजाय दूर होने के उसकी तरफ बढ़ जाता है। मीका सैम के साथ सब हॉर्सेस को खाना देती है और देखती है कि सब विंडस्टॉर्म के साथ इतना बुरा सलूक करते हैं कि उसे खाना भी बाहर से ही देते हैं। मीका समझ नहीं पा रही थी कि आखिर विंडस्टॉर्म ने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से सब उसे एक मॉन्स्टर समझते हैं। सैम जब अपने ग्रैंडपा को खाना देने जाता है तो वहाँ एक स्टैचू देखता है जो बिल्कुल उसी पोज में था जैसे मीका और विंडस्टॉर्म सो रहे थे। सैम के ग्रैंडपा उसे बताते हैं कि ऐसे लोगों को स्लेपर्स कहते हैं। कुछ लोगों के पास स्पेशल पावर्स होती हैं जो हॉर्सेस की फीलिंग समझ के उनके साथ एक स्पेशल बॉन्ड बना सकते हैं। ये बहुत कम लोग कर सकते हैं। तो सैम इसे एक फेरी टेल समझते वहाँ से निकल जाता है। अब हम देखते हैं कि रात को मीका सबके सोने के बाद चुपके से विंडस्टॉर्म के स्टेबल की चाबी चुरा कर उसके पास चली जाती है। वो विंडस्टॉर्म को साफ करती है क्योंकि वो बहुत गंदा हो चुका था। उसके डर की वजह से उसको कोई भी साफ नहीं करता था। मीका उसे बिल्कुल न्यू कर देती है। फिर उसे एहसास होता है कि विंडस्टॉर्म कैद में रह रहकर थक गया है, इसलिए वो सोचे समझे
पूछे बगैर उसे आजाद कर देती है। विंडस्टॉर्म आजाद होते ही जंगल की तरफ भाग जाता है और सब लोग उसे देखकर परेशान हो जाते हैं। मीका की इस हरकत की वजह से सब उस पे बहुत गुस्सा थे, मगर फिर वो सैम से विंडस्टॉर्म के बारे में पूछती है, पर सैम उसे इस सब से दूर रहने को कहता है और उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अपने ग्रैंडपा के लिए खाना ले जाने भेजता है। वहाँ पहुँच के मीका देखती है कि विंडस्टॉर्म वहीं है और सैम के ग्रैंडपा उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस चक्कर में उसका हाथ भी जख्मी हो चुका था। मीका उसकी सुने बगैर विंडस्टॉर्म के पास जाना शुरू हो जाती है। कुछ कदम वो आगे बढ़ती है, विंडस्टॉर्म उसके पास आ जाता है, जो देखकर सैम के ग्रैंडपा हैरान रह जाते हैं। तभी मीका कहती है कि ये सब इसलिए हो रहा था क्योंकि विंडस्टॉर्म उनसे डरा हुआ था। वो उसी की फीलिंग समझ सकती है। सैम और डॉक्टर विंडस्टॉर्म को लेने पहुंच जाते हैं, पर मीका के कहने पर सैम के ग्रैंडपा उन्हें विंडस्टॉर्म को ले जाने नहीं देते। तभी हमें यहाँ पर पता चलता है कि सैम के ग्रैंडपा पहले मारिया के लिए काम करते थे, पर उनसे उन्हें निकाल दिया। अब हम मारिया को सैम के पास देखते हैं। वो उसे मीका पे नजर रखने को कह रही होती है। वहीं सैम मीका को पीछे से चुपके से भागते देखता है, लेकिन वो मारिया को कुछ नहीं बताता और उन्हें यकीन दिलाता है कि वो उन्हें महसूस नहीं करेगा। मीका विंडस्टॉर्म के पास जाके उसे खाना देती है। फिर दोनों साथ में खेलते हैं और अच्छा टाइम गुजारते हैं, जैसे बहुत टाइम से एक दूसरे को जानते हो। मीका विंडस्टॉर्म से कहती है कि वो अब वापस जा रही है, वरना मसला हो जाएगा। तभी ट्री पे बैठे सैम, जो उस पे नजर रख रहा था, कहता है कि वो पहले से ही मसले में है क्योंकि वो सबसे खतरनाक हॉर्स के साथ खड़ी है। पर मीका उसे एग्री नहीं करती क्योंकि विंडस्टॉर्म उसके लिए उसके बच्चों की तरह था। तब सैम मीका को बताता है कि विंडस्टॉर्म एक खतरनाक हॉर्स है और इसने मारिया को बहुत ज्यादा जख्मी कर दिया था कि अब वो राइड नहीं कर सकती। यही वजह है कि उसे नफरत करती है और जल्दी ही उसे सेल करने वाली है। मगर मीका ये प्रूव करना चाहती है कि विंडस्टॉर्म यूजलेस नहीं है, इसलिए मीका कुछ उस पे राइड करके आने वाले हॉर्स राइडिंग कंपटीशन में पार्ट लेने का फैसला करती है। मीका सैम को मारिया से इस बात को राज रखने का वादा लेते हुए उसके ग्रैंडपा से राइडिंग सीखने का सोचती है। सैम के ग्रैंडपा भी विंडस्टॉर्म को बचाने के लिए इनकी मदद के लिए तैयार हो जाते हैं। उनसे मिलके बाहर आने पर सैम मीका को बताता है कि मारिया ने उसके ग्रैंडपा को जॉब से निकाल दिया क्योंकि उनकी ट्रेनिंग के मेथड्स अलग थे और मारिया के अलग। अब हम देखते हैं सैम के ग्रैंडपा मीका की ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं। वो उसे राइडिंग से पहले हॉर्स के साथ बॉन्ड बनाने के लिए बेसिक तरीके सिखाते हैं, जो मीका के लिए स्टार्ट में तो मुश्किल होते हैं, लेकिन जल्द ही कुछ दिनों में सीख जाती है। सैम के ग्रैंडपा की बातों को समझते हुए वो विंडस्टॉर्म के साथ अपने रिश्ते को और मजबूत बना लेती है। मीका विंडस्टॉर्म का दिल जीतते हुए उसकी राइटर भी बन जाती है, जिसके बाद सैम के ग्रैंडपा उन्हें कंपटीशन की तैयारी के लिए तैयार करने का स्टेप लेते हैं। अब यहाँ मारिया की ट्रेनिंग दिखाई जाती है, जो डर और हुक्मरानी के सर पे हक जमाने का बोल रही होती है। वहीं सैम की ग्रैंडपा मीका को हॉर्स को इज्जत दे के उसका दिल जीतने को कहते हैं। उनका कहना था कि इसे हॉर्स भी अपने राइटर की इज्जत करेगा और उनका बॉन्ड भी कोई नहीं तोड़ सकेगा। मारिया की सुनते हुए माइकल अपने हॉर्स को काबू ही नहीं कर पा रही थी। वहीं सैम के ग्रैंडपा की सुनते हुए मीका और विंडस्टॉर्म साथ कमाल टीम बन चुके थे। दोनों को इतना तेज भागते हुए और हाई जंप करते देखकर सैम हैरान रह जाता है। अब सैम को यकीन हो जाता है कि मीका टूर्नामेंट जीतकर विंडस्टॉर्म को बचा लेगी, पर मीका कहती है कि उसे डर है, इतने लोगों के सामने परफॉर्म करना इतना आसान नहीं होगा। ये सुन के सैम को तो गुस्सा आ जाता है कि मीका ऐसे कैसे बोल सकती है। वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मीका टूर्नामेंट जीतकर विंडस्टॉर्म को किसी सालिम के हाथ लगने से बचा ले, और अब वो ये सब बोल रही है। अब हम देखते हैं कि मीका हिम्मत करते हुए विंडस्टॉर्म के
साथ मारिया के सामने पहुंच जाती है, जहां वो बच्चों को टूर्नामेंट की ट्रेनिंग दे रही थी। मारिया मीका को विंडस्टॉर्म पे बैठे देखकर शॉक में आ जाती है कि ये कैसे हो सकता है। सैम उसे मीका और विंडस्टॉर्म को एक मौका देने के लिए कहता है और उसको मना लेता है। अब मीका एक कमाल परफॉर्मेंस देते हुए सबको हैरान कर देती है। मीका पूरी कोशिश करती है पर अपनी फीलिंग्स छुपा नहीं पाती। वो मीका और विंडस्टॉर्म की इस कारकर्दगी से बहुत खुश होती है। अब हमें मीका, मारिया और सैम डिनर टेबल पर दिखाई देती हैं। यहाँ पर मारिया उनको अपनी ट्रेनिंग के मज़ीद किस्से सुनाते हुए बहुत हंसती है और अपनी कीमती राइडिंग शूज मारिया मीका को विरासत में दे देती है, क्योंकि इस वक्त वो बहुत प्राउड फील कर रही थी। जो वो अपनी डॉटर से चाहती थी वो उसकी ग्रैंड डॉटर ने करके उसका सर फख्र से ऊंचा कर दिया है। कंपटीशन स्टार्ट होने से पहले माइकल जेलसी में आके मीका को विंडस्टॉर्म के लिए मेडिसिन लगा के शूज दे देती है, जो पहन के विंडस्टॉर्म हद से ज्यादा परेशान हो रहा होता है। सैम उसे चेक करने आगे तो बढ़ता है पर इतने में मीका की परफॉर्मेंस का टाइम आ जाता है। इस सब की वजह से विंडस्टॉर्म टूर्नामेंट में सबके सामने इरिटेट होते हुए मीका को नीचे फेंक देता है। सैम समझ चुका था कि विंडस्टॉर्म के साथ क्या मसला हो रहा है, इसीलिए वो उसे रोकने के लिए उसके सामने आता है और विंडस्टॉर्म उसे भी जख्मी करते हुए वहाँ से भाग निकलता है। मीका को तो ज्यादा कुछ नहीं होता। सैम को सर पे चोट लगने की वजह से उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है। इस सब की वजह से मारिया फौरन विंडस्टॉर्म को सील करने का इरादा करती है। कोई भी मीका की सुनने को तैयार नहीं होता कि इसमें विंडस्टॉर्म की कोई गलती नहीं बल्कि वो किसी मुश्किल में था, इसलिए वो विंडस्टॉर्म को लिए वहाँ से भाग जाती है। मीका के गायब होने की खबर उसकी मॉम को मिलती है तो वो फौरन वहाँ आती है। पुलिस मीका को ढूंढने लग जाती है। मीका की मॉम मारिया के साथ टर्म्स अच्छे नहीं थे। मारिया के एक सख्त मॉम होने की वजह से वो वहाँ से भाग जाती है और अब मीका ने भी वही हरकत की है, क्योंकि उसे भी वहाँ कोई नहीं समझ रहा था। मीका विंडस्टॉर्म के साथ अपने स्कूल फ्रेंड्स के पास कैंप पे जाने के लिए निकल जाती है। रास्ते में दोनों बहुत मस्ती करते हैं और एक अच्छा टाइम गुजारते हैं। मीका के सोए हुए ही विंडस्टॉर्म उसे सही सलामत लेके आगे बढ़ता है और कैंप तक पहुंच जाता है। वहाँ सब मीका और विंडस्टॉर्म का बहुत ख्याल रखते हैं। मीका रेस्ट करते करते सो जाती है और कैंप में सब बच्चे उनके पास जो भी खाने का सामान था विंडस्टॉर्म को खिलाना शुरू हो जाते हैं। इसकी वजह से विंडस्टॉर्म की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। मीका से विंडस्टॉर्म की ये हालत देखी नहीं जा रही थी, ना वो समझ पा रही थी कि विंडस्टॉर्म को क्या हो रहा है। इसी टेंशन में उसकी हालत खराब हो जाती है, जो देखते हुए उसकी फ्रेंड उसकी मदर को बुला लेती है। मीका की मॉम डॉक्टर के साथ कैंप पहुंच जाती है, जो विंडस्टॉर्म का इलाज शुरू कर देती है, जबकि मीका की मदर उसे हॉस्पिटल ले जाती है। मीका के होश में आने तक सैम भी ठीक हो चुका था, इसलिए वो मीका से मिलने आता है। वो मीका को विंडस्टॉर्म के टूर्नामेंट में अजीब बिहेवियर की वजह बताता है, जिसे दोनों पे राज़-फाश हो जाता है कि ये सब माइकल ने चेल्सी में किया है। मगर इस सब में बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि मारिया विंडस्टॉर्म को सेल करके यहाँ से भेज चुकी थी। मगर फिर भी मीका हिम्मत नहीं हारती और अपने पेरेंट्स की सुने बगैर जल्दी से मारिया के पास पहुँचती है, जो माइकल को फाइनल्स में पहुँचने की मुबारकबाद दे रही थी। मीका वहाँ पहुँच के सबको माइकल की घटिया चाल के बारे में बताती है और उसकी असलियत सबके सामने रखती है। माइकल ने जिसे वो मेडिसिन ली थी वो भी आगे बढ़ के बोल पड़ती है। अपना राज खुलते देखकर माइकल खुद भी अपने रंग दिखाने शुरू हो जाती है। ये देख मारिया उसे इंसल्ट करते वहाँ से निकाल देती है। सब ठीक होता देखकर मीका विंडस्टॉर्म के स्टेबल में जाती है पर उसे वहाँ नहीं पाती। मीका को मजीद परेशानी से बचाने के लिए उसके पेरेंट्स उसे वापस ले जाने लगते हैं। सबको इमोशनल बाय करते मीका अपने पेरेंट्स के साथ निकल जाती है, पर उसका दिल अभी भी विंडस्टॉर्म पे ही अटका होता है। आगे किसी एक्सीडेंट की वजह से रोड ब्लॉक होती है और ये लोग वहीं फंस जाते हैं। मीका को एकदम विंडस्टॉर्म के आसपास होने का एहसास होता है और सैम के ग्रैंडपा के घर पहुंचती
है जहाँ सामने से विंडस्टॉर्म भागते आ रहा था। दोनों एक दूसरे को हग करते हैं और राइड पे निकल जाते हैं। उन दोनों को ऐसे क्लोज देख मीका के पेरेंट्स भी समझ जाते हैं कि उनकी बेटी की खुशी इसी में है। हम देखते हैं कि वो एक्सीडेंट विंडस्टॉर्म की कार का ही था जिसकी वजह से वो बच के भाग निकला था। एंडिंग में मीका और विंडस्टॉर्म सबके सामने एक कमाल परफॉर्मेंस देते हुए टूर्नामेंट जीत जाते हैं और मूवी एंड हो जाती है।